हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया था एंड आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 थी वो किन थ्योरम के ऊपर बेस्ड थी? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमने उन दोनों थ्योरम को पहले प्रूव किया था, उसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। और मैंने इसी के साथ आपको AAA क्राइटेरिया वाली थ्योरम भी करवा दी थी, जो AAA क्राइटेरिया वाली है और जो हम आज करेंगे और इसके बाद जो हम थ्योरम करेंगे वो पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर बेस है। तो जो एक्सरसाइज 6.3 है वो 3 थ्योरम के ऊपर बेस है। एक तो AAA क्राइटेरिया, एक SSS क्राइटेरिया जो हम आज करने वाले हैं, और एक है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया थ्योरम। तो आपसे बेसिकली इसके रिजल्ट पूछे जाते हैं या फिर प्रूफ करनी पूछी जाती है तो आपके पास स्टेटमेंट होती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी SSS क्राइटेरिया वाली थ्योरम को। अब ये कैसे स्टार्ट करते हैं? तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है एंड गिवन स्टेटमेंट में आपके पास आपको प्रूफ क्या करना है वो भी हम बताते हैं। तो है इफ़ इन द टू ट्राइंगल्स, आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, साइड्स ऑफ द वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। तो आपके पास दो ट्राइंगल है और बोला गया है क्या कि एक ट्राइंगल की साइड का प्रोपोर्शनल दूसरी साइड के प्रोपोर्शन के क्या है, इक्वल है, एंड देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या है, इक्वल है, और ये प्रूफ भी करना है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर है। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये ऑब्वियस वाली बात है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा इसका कि आपके पास दो ट्राइंगल है ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है आपके पास DEF। तो हम जब भी प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। अब गिवन लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन हमारे पास है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF हमारे पास गिवन क्या है कि इनके साइड का प्रोपोर्शन एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। देन साइड का प्रोपोर्शन इक्वल मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है आपके पास कि इनके साइड का प्रोपोर्शन क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है क्या कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। दिस implies triangle ABC is similar to triangle DEF। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन हो गया और हमारे पास ये प्रूफ करना हो गया। अब हम करते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए या तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि ना तो हमारे पास अभी इसमें कोई भी सिमिलर चीज़ है, तो कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती है जो आपके थ्योरम को क्या कर दें, प्रूफ कर दें। तो मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, मैंने इस ट्राइंगल पे एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर P और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q। तो मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने क्या कि मैंने P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन लाइन DE एंड DF। मैंने DE पर और DF पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए हैं P एंड Q। किस तरीके से सच दैट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। इस तरीके से मैंने ले लिया है कि जो आपका DP है वो AB के इक्वल है और AC के इक्वल क्या हो जाएगा, DQ, ठीक है। और क्या कर दूंगी, जॉइनिंग P टू Q, और P से Q को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इतना हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है,
अब मैंने क्या बोल दिया है कि जो मेरी ये है मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया है ना, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और मैंने क्या बोला है कि ये वाला लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल हो, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन में क्या है हमारे पास, ये साइड प्रोपोर्शन है इस वाली साइड्स के। तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ हमारे पास, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास। अब मेरे पास ये है, अब मैं क्या कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि ए बी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, और आपका जो डी क्यू है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को लेके चलती हूँ, ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन वन मान लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैं ए बी, डी पी की जगह ए बी रख लूँगी और डी क्यू की जगह क्या रख लूँगी, ए सी की जगह डी क्यू रख लूँगी। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन वन से मुझे क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, देखिए नॉर्मल सी बातें हैं, मैंने सिर्फ ऐसा एक पॉइंट लिया है जो मेरी इस साइड को इक्वल है और इस साइड के इक्वल है। उसके बाद मैंने जो मेरे पास गिवन था इसमें इस कंडीशन को होल्ड करवा दूंगी कि मैं ए बी की जगह पे डी पी रख लूँगी और ए सी की जगह पर क्या रख लूँगी, डी क्यू रख लूँगी। तो जो आपका है ये ए बी है, ए बी हो जाएगा आपका डी पी अपॉन यहाँ पर है नीचे डी ई इज इक्वल टू आपका जो है ये क्या हमारे पास डी एफ, और ऊपर क्या हमारे पास ए सी, और ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास डी क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, मैंने ये बना लिया, और इज इक्वल टू क्या है मेरा बी सी अपॉन ई एफ, ये मेरे पास बी सी अपॉन ई एफ है, ओके। अब ये मेरे इक्वेशन मैंने 2 तब बनाऊंगी जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी। अब मैं इसकी स्टार्टिंग की 2 टर्म ले लेती हूँ, स्टार्टिंग की 2 टर्म लूँगी और इसको क्या कर दूँगी, इन्वर्स कर दूँगी। तो मैं इस वाले पोर्शन को हटा देती हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं ये थर्ड वाला पोर्शन नहीं लिख रही, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ, इन्वर्स द इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को क्या कर लेती हूँ, इन्वर्स कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास लिखा किस तरीके से जाएगा, डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू, ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, थ्रू आउट मतलब बोथ साइड 1 से क्या कर दूंगी, माइनस, बोथ साइड 1 से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, जैसे हमने AAA क्राइटेरिया में भी करा था। तो हमें ये प्रूफ करना है, देखो ये हमारे पास गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है, और ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी थ्योरम को। तो आप इतना नोट कीजिए और फिर मैं इसको रब करती हूँ। ओके गाइस, देन हमने वो वाले पोर्शन को यहाँ लिख लिया है। अब मैंने क्या कहा था कि हम दोनों साइड क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास लिखा किस तरीके से जाएगा, डी ई अपॉन डी पी माइनस 1 इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1, ये हो गया आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपके पास हो जाएगा डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी, है ना, डी पी आपका एलसीएम आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा डी ई माइनस डी पी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा नीचे डी क्यू और ऊपर हो जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू। अब एक छोटी सी बात देखिए, अब मेरे पास क्या है, देखिए डी ई, पूरा डी ई है, ये पूरी लाइन डी ई है मेरे पास, ये पूरी लाइन ये डी और ई है, और यहाँ पॉइंट पी है। हमें बोला गया है डी ई माइनस डी पी, पूरी डी ई में से डी पी को माइनस करेंगे तो पोर्शन क्या रह गया मेरे पास, पी। और ऐसे ही इस वाले में देखेंगे कि डी एफ माइनस डी क्यू, तो डी एफ में से डी क्यू को माइनस करूँगी तो रह क्या जाएगा मेरे पास, क्यू एफ। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर अपने मेरे पास बन जाएगा पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू, है ना। मेरे पास क्या बन जाएगा, डी ई माइनस डी पी करा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पी ई, और डी एफ माइनस डी क्यू करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा क्या, क्यू एफ, ये क्यू एफ बन गया, ओके। उसके बाद मैं इस वाली इक्वेशन को दोबारा से क्या कर लेती हूँ, इन्वर्स कर लेती हूँ।
इस वाली इक्वेशन को दोबारा से इन्वर्स कर लेती हूँ, तो मेरे पास लिखी जाएगी dp अपॉन PE इज इक्वल टू dq अपॉन QF। ये हो गया मेरे पास। अब देखिए मेरे पास ये हो गया dp अपॉन PE। अब dp अपॉन PE इज इक्वल टू dq अपॉन QF। तो ये कब होता है मेरे पास? अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो थी, अगर मेरी दो लाइन किसी के पैरेलल होती है तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या थी? अगर साइड का रेशियो इक्वल होगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगी। तो जो इससे हमें क्या मिलता है? अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या मिल रहा है कि आपकी जो है PQ इज पैरेलल टू किसके है? EF के। PQ किसके पैरेलल है? EF के। अब देखेंगे हम क्या देखते हैं इस ट्रायंगल में कि PQ आपकी EF के पैरेलल है, तो ये PQ लाइन है और ये आपकी EF लाइन है, ये EF है और ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हैं किस पर? PE पॉइंट पर, है ना। PQ एंड EF ये दोनों एक दूसरी लाइन के पैरेलल है और ट्रांसवर्जन है PE पे, किस पर? पॉइंट P एंड पॉइंट E, और ट्रांसवर्जल है किस पर? पॉइंट Q एंड पॉइंट F पर। तो हमारे पास क्या हो जा रहा है यहाँ से कि हमारे पास ये लाइन है PQ एंड EF आर टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल एट PE एंड QF। ट्रांसवर्सल हो जा रही है हमारे पे PE पे और QF पे। तो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है कि अगर दो लाइन है और ये इसके ट्रांसवर्सल है तो ये वाली लाइन इस वाली, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर ये इस तरीके से ट्रांसफर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जा रहा है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जा रहा है और यहाँ से क्या हो जा रहा है? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो जा रहा है। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो जा रहा है। ठीक है, हमारे पास ये दो चीज़ें हो गई प्रूफ। अब मैं क्या कह रही हूँ, देखो आपके पास अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई। एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने क्या कर दिया? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो भी क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो इनके अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के क्या होगा? सिमिलर होगा। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल DPQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। तो यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर दिया कि अपना ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। ये वाली बेसिकली थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है क्योंकि इसको प्रूफ करना थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, वरना बहुत आसान है। आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे वीडियो तो इसको हो जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो यहाँ तक हमने प्रूफ कर लिया कि ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इस पूरे वाले ट्रायंगल के क्या है? सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर है। तो सिमिलर है जब ये ट्रायंगल, तो हम क्या कर सकते हैं कि आपका जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो हम इसमें से क्या निकालेंगे? देखिए अब हमारे पास क्या था? ये वाली ट्रायंगल इस वाले के सिमिलर था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसके जो साइड का प्रोपोर्शन हो जाएगा, जैसे आपका है DP अपॉन पूरा का पूरा DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF और इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये क्यों हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज सिमिलर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर सिमिलर प्रोपोर्शन, ये मैंने लिख दिया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सिमिलर साइड ऑफ आर सिमिलर प्रोपोर्शन, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये मैंने बना ली, ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई है। ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई है। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास? इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी? ध्यान कीजिए, गिवन में थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC
अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ। ये थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलता है कि हमने जब इसको कंस्ट्रक्ट किया था तो मैंने बोला था कि आपका ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास डी पी एंड जो आपके पास है ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा डी क्यू के, राइट। हमने ये बोला था ना जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो डी है डी वो डी किसके इक्वल करेंगे हम ए बी के एंड जो ए सी है ए सी के इक्वल करेंगे डी क्यू। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या हो जा रहा है कि मैं यहाँ पर वैल्यू देखो ए बी की जगह डी पी है, या फिर इक्वेशन सेकंड में क्या कर देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या कर देती हूँ कि मैं यहाँ पर वैल्यू क्या कर देती हूँ चेंज कर देती हूँ। अब मेरे पास क्या कर दिया, देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है पी क्यू और बी सी ये साइड नहीं है। जब ये साइड नहीं है इनको इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, तो या तो इसको पूरा का पूरा चेंज कर दूँगा अकॉर्डिंग टू दिस, या इसको पूरा का पूरा चेंज कर दूँगी अकॉर्डिंग टू दिस। कंडीशन यही लेंगे दोनों में, ओके। अब देखिए मैं इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में कुछ चेंजमेंट कर रही हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, मैं यहाँ से लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 to वी गेट, आपके पास क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो 1 वाली तो क्या थी अपनी ए बी अपॉन डी ई, देन ए बी अपॉन डी ई था, तो डी पी आपके किसके इक्वल था ए बी के ना, तो डी पी आपका किसके इक्वल था ए बी के। तो मैं यहाँ के क्या मिल जाएगा मुझे ए, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास ए बी अपॉन यहाँ नीचे डी ई, और डी क्यू अपॉन डी एफ था, और डी क्यू आपका किसके इक्वल था ए सी की, देन ए सी अपॉन डी एफ हो गया आपका, और यहाँ क्या है पी क्यू अपॉन ई एफ हो गया। ये मैंने बना ली इक्वेशन 3, मैंने ये इक्वेशन 3 बना ली। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये थी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या कर दिया कि ए बी का और ए सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दी, तो इक्वेशन 3 बन गई। तो इक्वेशन 2 और 3 में मैं क्या मतलब क्या देखती हूँ मैं, या 1 और 3 में क्या सिमिलरिटी देखती हूँ कि ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी, और यहाँ पर क्या है पी क्यू अपॉन ई एफ, एंड यहाँ क्या है बी सी अपॉन ई एफ। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 and 3, तो फ्रॉम 1 and 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 से मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हो जाएगा मेरे पास, है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी। तो तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो हमारे पास हमने क्या क्या प्रूफ कर लिया, हमारे पास कि आपके पास जो है ए बी है वो किसके इक्वल है डी पी के, एंड बाय कंस्ट्रक्शन था ये, और ए सी इज इक्वल टू क्या था डी क्यू, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन था, और हमने प्रूफ क्या किया है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या है बी सी। हमारे पास पी क्यू हमारे पास क्या है बी सी है। अब हम आगे क्या प्रूफ करेंगे, तो ये तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ये वाला ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल कौन सा ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ तो सिमिलर था, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर था। सिमिलर में क्या होता है कि साइज भले ही सेम ना हो, चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सिमिलर था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला जो वाला ट्राइंगल है इसके क्या हो जाएगा कॉन्ग्रेंट, तो ये वाला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू डी ट्राइंगल डी पी क्यू हो गया हमारे पास, ओके। तो अगर ये तीनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो आपके क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये साइड्स आपकी क्या है इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू डी पी, ओके, एंड अपना जो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड इक्वल है, तभी तो ये कॉन्ग्रेंट है। अब ये कॉन्ग्रेंट निकल गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ओके, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया
तो हमारे पास क्या आ गया है कि हमारे पास ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। पर हमने क्या प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F होगा बाय ट्रांसवर्सल, है ना, बाय ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल से हमारे पास ये हो गया। और हमने अभी क्या प्रूफ किया कि एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल P, और एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल B एंगल P के और एंगल P एंगल E के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको कि हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से हमारा एंगल बन रहा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल P है, एंगल इसके और ये इसके इक्वल है, ओके। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, एंगल F के है। और हमारे पास ये तो पहले से था क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D बाय CP/CT, है ना। तो हमारे पास हो क्या जा रहा है, कंक्लूजन टोटल का टोटल कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D बाय CP/CT एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अगर ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है तो मैंने बोला था कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। तो हमने ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये हमारा HP हो गया। और हमें यही प्रूव करना था कि आपका ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जो थ्योरम 6.4 है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है बिकॉज ये आपकी SSS क्राइटेरिया के ऊपर है। तो आपकी ये थ्योरम कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।